उसने कहा मुझे नरक जाना है कि क्या करना वो बाद में, पहले मुझे बताओ एक हरिनाम की कीमत क्या है। यमराज जी सोचने लगे कि नाम लेने का तो काम पड़ा, लेकिन कीमत निकालने का तो कभी काम नहीं पड़ा। अब कीमत कहां से पता करें, सोच में डूब गए। वो भाई कहने लगा क्या हुआ यमराज, पता चली कीमत? बोले सोच रहे हैं। तो फिर ये बड़ी बड़ी मूछें तान कर यहां बैठे क्या करे हो, जो तुमको इतना भी नहीं मालूम है? तो धत तेरे की, नाम के यमराज हो, मालूम नहीं इतना भी। अरे यमराज बोले देखो, धरती का आया हुआ साधारण प्राणी मुझे कह रहा धत तेरे की। अब तो यमराज जी को लगा कि ऐसे 2 5 10 आ गए तो मुझे तो घसीट के नीचे उतार देंगे ये, कि आपको इतना ही नहीं आता। अब तो यमराज जी के मन में भी उत्सुकता हुई कि पता तो लगाएं एक हरिनाम की कीमत क्या है। यमराज जी ने कहा चल ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। चलो ब्रह्मा जी के पास आए चतुर्मुख ब्रह्मा जी को पूछा बताओ ब्रह्मा जी एक हरिनाम की कीमत क्या? ब्रह्मा जी ने कहा ये तुझे क्या सूझा? यमराज ने कहा महाराज ये आदमी कल आया है मृत्यु लोक से और मेरे को पूछता है एक हरिनाम की कीमत क्या, मैं बता नहीं पाया इसलिए ये मेरे पे हावी हो रहा है, अब आप बताओ। ब्रह्मा जी सोचने लगे, 4 माथे ब्रह्मा जी के, और सोच में डूब गए कि भाई वेदों का पारायण किया मैंने, वेद बनाए, सब बातें हैं, लेकिन एक हरिनाम की महिमा का तो कोई अलग से मैंने कभी कुछ देखा नहीं, सुना नहीं। भैया एक हरिनाम की तो महिमा मुझे ध्यान में नहीं आ रही। भाई बोला फिर ये 4 माथे यूं ही बोझा लिए घूम रहे हो, एक हरिनाम की कीमत नहीं पता तुमको? फिर अरे ब्रह्मा जी बोले ये कैसे बोल रहा है इस प्रकार से? यमराज ने कहा जो उत्तर नहीं देगा वो यूं ही सुनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी तैसी, चलो अब तो पता करना ही पड़ेगा, किससे पूछें? बोले चलो शंकर भगवान को पूछते हैं, भाई वो बड़े नामनिष्ठ हैं। सब शंकर भगवान के पास आए, वो भाई भी साथ साथ है हो। शंकर भगवान को पूछा है भोलेनाथ आप बताइए एक हरिनाम की कीमत क्या है? शंकर भगवान बोले भाई रात दिन हरिनाम तो लेता हूं लेकिन कीमत का मैंने कभी वो किया नहीं, हिसाब किताब किया नहीं, सो कीमत तो मुझे नहीं पता। भाई बोला यूं ही जटाएं बढ़ा के बर्फ में बैठे हो, नाटक करते हो, पता नहीं एक हरिनाम की कीमत और बाबा बनते हो हैं? शिव जी बोले ये कौन आदमी है जो इस तरह की वाचालता कर रहा है? ब्रह्मा जी बोले जो नहीं बताएगा वो सुनेगा। अब क्या करें? अब तो महाराज शिव जी बोले ऐसे और लोग आएंगे तो और सुनाएंगे, अब क्या करें? बोले अब नारद जी को पूछते हैं, वो भगवान का नाम रात दिन लेते हैं, रात दिन घूमते हैं, वो बताएंगे। तो नारद जी को पूछा, नारद जी मिल गए रास्ते में, नारायण नारायण, हे नारद जी एक हरिनाम की कीमत बताइए जरा। नारद जी ने कहा भाई हरिनाम रात दिन जपता हूं, रात दिन हरिनाम का कीर्तन करता हूं, पर एक हरिनाम की कीमत तो भाई मेरे को मालूम नहीं है। भाई बोला तो ये तंबूरा फोड़ दो तुम्हारा, चोटी वाले एक हरिनाम की कीमत पता नहीं है और घूमते हो ब्रह्मांड में फिजूल। अरे नारद जी बोले आप लोगों के सामने ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं मेरे को? शिव जी ने कहा जो नहीं बताएगा वो सुनेगा। अब क्या करें भाई? अब तो चारों ने मिलके तय किया कि अब तो श्री हरि ही हरि नाम की कीमत बताएं, भगवान नारायण ही हरि नाम की कीमत बताएं। उस भाई को कहा चलो अब वैकुंठ चलते, वहां भगवान से ही पूछेंगे उनके नाम की कीमत। भाई बोला तुम कब से घुमा रहे हो, मेरे को किसी को आता जाता तो है नहीं, मैं घूम घूम के परेशान हो गया, अब मैं तो पैदल तो चलूंगा नहीं, अब पालकी में बिठा के ले जाओ तो चलता हूं, नहीं तो नहीं चलता हूं। अरे जमराज बोले बड़े भाव आए तेरे। वो बोला मैं ऐसे नहीं चलूंगा, पालकी में ले जाओ, चलो। तो चल भाई पालकी में बैठ के ले जाते हैं तेरे को, बुलाओ भाई 4 आदमियों को बुलाओ पालकी उठाने के लिए। भाई बोला तुम 4 क्या करोगे, साथ तो चलना ही है, पालकी उठा के ले चलो और क्या। बोले हम उठाएं? बोले और नहीं तो क्या, कोई और मैं नीचे से बुलाऊं क्या, उठाओ चलो। हे भगवान, नारद जी ने कहा चलो भाई उत्तर जानना है तो उठाओ इसको। और वो महाराज पालकी में भाई साहब बैठे और वो ये चारों बेचारे पालकी उठा के वैकुंठ में प्रवेश किए। जय विजय ने द्वार खोल दिया। भाई इतने बड़े महापुरुष आ रहे हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी पालकी उठा के ला रहे हैं तो कौन रोके।
ठाकुर जी शेषनाग के ऊपर विराजमान थे, उन्होंने देखा कि ओ एक पालकी में एक व्यक्ति बैठे हैं और नीचे ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, यमराज पालकी उठाए हुए आ रहे हैं। भगवान ने सोचा ये कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं जिनको ये देवता उठाए ला रहे हैं, मुझे भी थोड़ा आदर देना चाहिए। तो भगवान भी थोड़े व्यवस्थित होकर के यूं ऐसे यूं लेटे हुए थे, तो उनको देख के भगवान भी यूं सीधे बैठ गए, दुपट्टा वगैरह ठीक ठाक कर लिया, भाई आ रहे हैं। आके पालकी उतारी, भगवान ने कहा पधारिए पधारिए, जय हो महापुरुषों की जय हो। आज इन महापुरुष को कहां से लेके आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा माते के महापुरुष इनके जैसा अधम पुरुष नहीं होगा। बोले तो फिर आप पालकी में बिठा के उठा के कैसे लाए? बोले महाराज इसने यमराज को पूछा एक हरि नाम की कीमत क्या, वो बता नहीं पाए। मुझे पूछा, मैं न बता पाया। शिव जी को पूछा, वो न बता पाए। नारद जी को पूछा, वो न बता पाए। अब क्या करते, हम लोगों को जानने की उत्कंठा हुई, तो इसलिए हमको इसे बोझे को उठा के यहाँ लाना पड़ा। तो अब बोले अब क्या? वो भाई बोला अब क्या? क्या अब देखो इतनी दूर से आने के अब, अरे अब क्या बताओ, तुम बताओ एक हरि नाम की कीमत क्या है? भगवान ने कहा वाह भाई वाह, इधर आओ। भगवान ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। पास बुलाकर भगवान ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठा के कहा कि बता क्या पूछता है? उसने कहा मैं यही पूछता हूं, इतने लोगों ने बोला आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं भैया फिर से बोल दे। बोले मैं यही पूछता हूं एक हरि नाम की कीमत क्या है? तो ठाकुर जी बोले प्यारे तू खुद सोच, धरती लोक का तू एक साधारण प्राणी, तुझे नरक यातना भोगनी थी, पर तू यमलोक से ब्रह्मलोक में पहुंच गया, ब्रह्मलोक से कैलाश पर पहुंच गया, कैलाश से देवलोक में पहुंच गया, वहां से तू वैकुंठ में आ गया। और वैकुंठ भी पैदल नहीं, ब्रह्मा शंकर नारद यमराज तेरी पालकी उठा के लाए हैं और यहां आने पर मैंने तुझे इधर उधर नहीं अपनी गोदी में बिठाया। इससे बढ़कर के एक हरि नाम की कीमत क्या होगी तू खुद सोच। इससे बढ़कर एक हरि नाम की कीमत क्या होगी तू खुद सोच। तो मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि म्रियमाण उस अजामिल ने पुत्र के भाव से नारायण नाम लिया, उस पर उसकी ऐसी सदगति हो गई। तो जो प्रेम से भाव से हरिनाम लेते हैं उनका कहना ही क्या है। इतनी महिमा सुनी है, एक बार तो हरि बोल दो आप लोग भी। देखो कैसे दबे दबे बोल रहे हैं जैसे कोई अभी बाल भोग किया ही नहीं। सबने भोजन, सबने भोजन के अनुपात का नाश्ता किया है, भोजन के अनुपात का बाल भोग किया। आप लोगों ने नहीं किया तो पता नहीं, मैंने तो किया, और भी लोगों ने किया ही होगा। अब छुपाओ तो छुपाओ भले, हाँ किया है। देखो ईमानदार लोग बोल रहे हैं, गंगा किनारे झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब जिनकी एकादशी फली नहीं उनको नहीं मिला, हम क्या करें उसमें। जिनकी एकादशी में दम था उनको मिल गए। खैर जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छे लोग हैं भाई, कोई बात नहीं। आप लोगों ने नहीं किया तब हमको मिला। तो हरि बोल, प्रेम से बोलिए, जोर लगा के बोलिए हरि बोल। वैसे जितना जोर लगाना चाहिए उतना नहीं लगाया आपने, कोई बात, जोर बचा के रखिए। कृपानाथ ऐसा हरिनाम का महात्म जो है प्रकट किया, करुणा निधान। इसके बाद में भाई श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक जगह देवताओं की सभा चल रही थी। कैसी सभा? आमोद प्रमोद की सभा। राजा इंद्र सिंहासन पर बैठे थे और बाकी और भी देवता वगैरह सब वहां पर बैठे थे और नर्तकियों का नाच गान चल रहा था। देवलोक में ये बहुत भारी नुकसान की चीज है भाई, इसलिए हमको तो स्वर्ग में जाने की इच्छा ही नहीं।
आप कहेंगे कि आपको नाच देखना अच्छा नहीं लगता, गाना सुनना अच्छा नहीं लगता? लगता है, नाच देखना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जहां उसका हेतु कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी हो, कहीं ना कहीं उसका हेतु श्री ठाकुर जी को, आप गाना गाइए, गीत गाइए, लेकिन उसका हेतु, उसके केंद्र ठाकुर जी होने चाहिए। आप नाचिए, कौन मना करता है? नृत्य करने की मनाही थोड़ी है। भगवान खुद कहते हैं, वागम गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुद्रत्य भीक्षणम हसति क्वचिच विलज्ज उद्गयति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। गाना, नाचना, उछलना, चिल्लाना, ये सब भक्तों के लक्षण होते हैं। और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने तो नृत्य की ही भक्ति करी, और क्या किया? हरि बोल करते हुए नाचते थे। यही महाराज आज पूर्णिमा जो आने वाली है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु स्नान वेदी पर पधारते हैं। आहा, पहले श्री सुदर्शन जी आते हैं, फिर उसके बाद में श्री सुभद्रा जी पधारती हैं, फिर दाऊ भैया आते हैं, और फिर अंत में महाराज हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु आते हैं। और क्या वो दिव्य तीर्थों का जल, सुंदर औषधि युक्त जल, जिससे हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु नहाते हैं सब भक्तों के सामने। हमारे जगन्नाथ जी का सब काम भक्तों के सामने, कुछ छुपाते नहीं है महाराज भक्तों से। कपड़े भी बदलते हैं ना, तो भक्तों के सामने ही बदलते सब भक्तों के सामने। बस जब बीमार हो जाते हैं तो किसी के सामने नहीं आते। क्यों? बोले नहीं, मेरे भक्त और प्रसंगों में मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन मैं अस्वस्थ होऊंगा तो मुझे देख करके खुश नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि भगवान भी अस्वस्थ हो जाते हैं क्या? अजी अस्वस्थ तो नहीं होते, थोड़ा बहाना बना लेते हैं। क्यों बहाना बना लेते हैं? बोले ऐसे तो जगन्नाथ जी को फुर्सत नहीं भाई, रात को 12-12, 1-1 बजे तक सोने नहीं देते, और सुबह 4-5 बजे जगन्नाथ जी को फिर उठना पड़ता है। तो भगवान अपने परिवार जनों को बिल्कुल भी समय, बोलिए ना, दे नहीं पाते हैं। तो फिर ये बीमारी का थोड़ा सा कर लेते हैं ठाकुर जी अभिनय कि भाई खुले में नहाए सो ठंडी लग गई। तो आप बोले अब थोड़े दिन आराम करना पड़ेगा। भक्तों को दर्शन, बोले भगत बीमार देखेंगे दुखी हो जाएंगे, इसलिए भक्तों को अभी दर्शन नहीं देंगे। एक दूसरा अलर्कनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ जगन्नाथ जी जैसे जैसे ठाकुर जी हैं, भक्तों कहते वहाँ जाओ, वहाँ मैं मिल जाऊंगा। उधर जाके वो दर्शन करते हैं। तो भाई ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। तो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी का जब स्नान यात्रा होती तो श्री महाप्रभु जी खूब उछल उछल कर नहाते, क्षमा करें नाचते, खूब नाचते, उछल उछल कर नाचते महाराज, घूम घूम के नाचते, दौड़ दौड़ के नाचते। रथ यात्रा में, पूरी रथ यात्रा में नृत्य करते थे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर नाचे फिर ऐसा हो गया, नहीं। श्री जगन्नाथ जी के पास 17 साल तक चैतन्य महाप्रभु रहे। 17 साल तक श्री जगन्नाथ जी को छोड़ा नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु ने। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति थी वो वृंदावन बिहारी की भक्ति थी, वो वृंदावन बिहारी की भक्ति थी। लेकिन कृपानाथ, उनकी माँ जो थी शची माता, शची माता ने उनसे कहा कि बेटा तू वृंदावन चला जाएगा तो मैं कभी तेरे याद आई, तुझे देखने का मन हुआ तो मैं वृंदावन आके तुझे नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगर तू पूरी रहेगा तो कभी मुझे तेरी याद आई तो मैं तुझे देख तो सकूंगी। तो अपनी माँ की बात मान करके और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो पूरी रहे। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अत्यंत अद्भुत है मेरे भाई बहन, अत्यंत अद्भुत है।
भगवान से प्रेम करने वाले क्या होता है भगवान का विरह, भगवान की याद क्या होती है, भगवान की याद में क्या दशा होती है एक प्रेमी भक्त की। इन सब का मूर्तिमान स्वरूप अगर कोई थे तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु थे। आहा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा क्या सुनाए मेरे भाई बहन, उनको याद करके बहुत अच्छा लगता है। उन्हें याद करके बहुत अच्छा लगता है। भज गौरांगो कहो गौरांगो ले हो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो ले हो गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांगेर नाम ले सैया
मेरे भाई बहन, जो कृष्ण प्रेम हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता, जिस कृष्ण प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा जी जैसे भी किसी गोकुलवासी के पीछे पीछे घूमते हैं कि किसी गोकुलवासी की चरण धूल लग जाए तो हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए। जिस कृष्ण प्रेम के याचक ब्रह्मा जी जैसे देवता हैं, उद्धव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी तत्वनिष्ठ, जिस कृष्ण प्रेम को पाने के लिए गोपियों की चरण धूल की भिक्षा मांगते हैं, वंदे नंद वजस्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षसः, वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम, वो दिव्य कृष्ण प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ अपने दृष्टिपात से जीवों को प्रदान कर देते थे। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के देखने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। और अगर वो छू देवे, आहा, छूने से तो क्या कहना था। कैसा ही प्राणी क्यों न हो, उनके छू देने से उस प्राणी की प्रकृति अपने आप कृष्णनिष्ठ हो जाती, अपने आप वो व्यक्ति का स्वभाव भक्तिमय हो जाता, वो वैष्णव हो जाता और किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते। भावावेश में किसी को गले लगा लिया अगर उन्होंने, तो फिर तो कहना ही क्या है भाई, फिर तो उसका कहना ही क्या है। मेरे भाई बहन, मन में बार बार एक ही बात आती है, कृष्ण प्रेम की इच्छा तो है लेकिन वैसी तैयारी नहीं होती है, वैसी चेष्टा नहीं होती। इसलिए मन में बार बार आता है कि काश कहीं चैतन्य महाप्रभु मिल जाते और हम कहीं उनकी दृष्टि में आ जाते, तो मरने से पहले पहले एक बार कृष्ण प्रेम की एक बूंद तो हम भी चख जाते। आप कहेंगे कि क्या अभी कृष्ण प्रेम नहीं है, क्या अभी भगवान से प्रेम नहीं है? अजी, अभी जो है उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, भगवान का प्रेम नहीं कह सकते। ये तो हमारा अपना ही आनंद है, अपने ही मन का भाव का सुख है। हम अपने मन में जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, उसी से सुखी हो जाते हैं और उसी को प्रेम मान लेते हैं। पर ये असली कृष्ण प्रेम नहीं है। वह तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिल सकता है। कैसे नजर पड़े उनकी, कहां वो बैठे होंगे, किधर होंगे, क्या पता। बस उनकी कथा क्या सुनाए, मुझे तो इतनी आती भी नहीं है, लेकिन बस उनकी याद आती है, बस उनकी याद आती है।
देखा जाए तो उस समय भी उनकी आवश्यकता थी, इसलिए वो आए। लेकिन लगता है कि इस युग में, अभी के दिनों में उनकी ज्यादा आवश्यकता है। मरीज तो अभी हम लोग ज्यादा हैं, उस समय मरीज भी थोड़े थे और डॉक्टर भी ज्यादा थे। एक तरफ नरसिंह मेहता थे, एक तरफ कबीर दास जी थे, एक तरफ मीराबाई थी, एक तरफ तुलसीदास जी थे, उस तरफ अन्नमाचार्य जी थे, श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा थी, इधर रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा थी, उधर श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य चरण विराज रहे थे। उस समय चिकित्सक भी बहुत थे, रोगी थोड़े थे, और आज रोगी ज्यादा है पर चिकित्सा करने वाले नहीं। मेरे भाई बहन, जो ऐसे चिकित्सक होते हैं बड़े, उनके पास वक्त नहीं होता कि वो लंबे समय तक कहीं जाकर चिकित्सा कर सके, तो वो शिविर लगाते हैं, 2 दिन का शिविर, 4 दिन का शिविर, उसमें फिर सब रोगी अपना उपचार करवा लेते हैं। ऐसे ही मेरे भाई बहन, मन में आती है कि भले ही चैतन्य महाप्रभु इस भूमंडल पर जन्म न लें, लीला न करे, कुछ न करे, पर कोई 1, 2, 4 दिन का शिविर ही लगा दे तो हम जैसे रोगियों को वो देख लेवे, हम लोगों को थोड़ा उनकी दृष्टि मिल जाए, उनका उनकी याद आती है भाई, और कुछ नहीं। तो कृपानाथ, ध्यान दीजिएगा, और सबसे खास बात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की क्या है आपको मालूम है? वो बहुत दयालु हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो दयालु बहुत है। दोष देखना, ये देखना, वो देखना, वो उनकी प्रकृति नहीं। उल्टा जो दोषी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको ज्यादा, वो उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन पर ज्यादा कृपा करते हैं वे। बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, बहुत दयालु हैं। भगवान का नाम जिसके अंतःकरण में अहर्निश रहेगा माता जी, वो दयालु होगा ही। जिसके दिल में दया हो, जिसके दिल में हरिनाम होगा, दया उसके साथ होगी होगी। जैसे माला के साथ झोली होती है ना, माला जपते एक झोली में डाल करके, तो माला है तो झोली भी होगी होगी। ऐसे ही जहां हरिनाम होगा वहां दया तो होगी होगी। जिसके मुख में हरिनाम हो और वो निर्दयी हो ही नहीं सकता। हरिनाम जिनके हृदय में रहता वो बहुत दयालु होते हैं, उनके दिल में बहुत दया होती है, बहुत दया होती है उनके दिल में। आहा, जगाई मदाई जैसे नर राक्षसों को भी जिन्होंने गले लगा लगा के भक्त बनाया। हरिदास ठाकुर क्या कहना, क्या कहना महाराज। खुद जाकर रोज हरिदास ठाकुर से मिलते थे। हरिदास ठाकुर जो यवन कुल में जिनका जन्म हुआ, एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, मंदिर के पास नहीं आते, बोले मेरे आने से मेरे शरीर को छूकर हवा किसी वैष्णव को लगेगी तो उनका धर्म नष्ट होगा, इसलिए वो नजदीक नहीं आते मंदिर के। समुद्र के किनारे रहते हरिदास ठाकुर, और 3 लाख
महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रोज का 3 लाख मंत्र जोर जोर से बोल कर करते। मन में सोचते थे मैं गांव में करूंगा, कोई विरोध करेगा, किसी को बुरा लगेगा, इसलिए समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर 3 लाख बार मंत्र जपते। और क्या चैतन्य महाप्रभु की दयालुता, रोज हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए जाते। जब हरिदास ठाकुर भगवान की लीला में चले गए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को गोदी में लेकर नृत्य किया और खुद ने उनके शरीर का संस्कार किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से, लोग जिसको एक मुसलमान एक ऐसा समझकर दूर करते रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दयालुता देखिए आप। इतना ही नहीं, पूरे गांव में भिक्षा मांग करके और फिर हरिदास ठाकुर जी का वो भंडारा किया चैतन्य महाप्रभु ने। पूरे गांव में खुद ने भीख मांगी, मेरे हरिदास का उत्सव है कुछ दीजिए, मेरे हरिदास का उत्सव है कुछ दीजिए। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, वो सब जमा करके और उसका भोजन बना के चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से सबको बिठा के खिलाया। ये मेरे हरिदास का भंडारा है, उस उत्सव है, वो भगवान से मिल गया, मैं उसका उत्सव मना रहा हूं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु थे। इतनी सुकुमार उनकी काया थी, मैं आपको क्या बताऊं। गुलाब का फूल भी क्या होगा, उतना कोमल उनका शरीर। लेकिन घास के ऊपर, सूखी घास के ऊपर सोते थे। छोटे छोटे 2 वस्त्रों के अलावा और उनके पास कोई सामान नहीं था। क्या बताएं, कितना कुछ कहें उनके बारे में। वो तो चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु थे। मैं तो अपना कल्याण समझता हूं कि आज गंगा किनारे उनकी याद आई। मैं तो समझता हूं श्री गंगा जी ने इतने दिनों के प्रवास का फल आज हमको दिया कि आज हम चैतन्य महाप्रभु को याद कर। मेरे भाई बहन, भगवान की स्मृति पवित्र करती है, धन्य करती है। लेकिन मेरे भाई बहन, भक्ति को उन्नत तो किसी भक्त की स्मृति ही करती है। ऐसा लगता है कि भगवान को याद करने से भक्ति बढ़ती होगी, लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, हमको तो लगता है भगवान को नहीं, भगवान के प्रेमी भक्तों को याद करने से भक्ति बढ़ती है। भगवान के प्रेमी भक्तों को याद करने से भक्ति बढ़ती है। चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु थे भाई। कोई शब्द नहीं है हमारे पास, बस उनकी याद आ गई भाई। तो चैतन्य महाप्रभु की तो भक्ति का स्वरूप ही नृत्यमय था। वो तो नाचते नाचते ही भक्ति करते थे भाई, नाचते नाचते ही भक्ति करते थे। तो नाचना बुरा नहीं है, लेकिन उसके केंद्र में श्री ठाकुर जी हो। मेरे भाई बहन, आप लोग भी नृत्य करते हैं, कथा में जरूर करना चाहिए, कोई विरोध नहीं है मेरा। लेकिन पूरा ये ध्यान रखें कि हमारे नृत्य का उद्देश्य, नृत्य का केंद्र जो है वो ठाकुर जी होने चाहिए। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी होने चाहिए। आपके मन का आह्लाद नृत्य में प्रकट होना चाहिए, ना कि एक रस्म। किसी के घर में शादी होती है ना, तो भाई सबको एक एक बार ठुमका लगाना जरूरी होता है, क्योंकि एल्बम में फोटो आना चाहिए नाचते हुए।
कि भाई ये भी नचे, ये भी नचे, ये भी नचे। लेकिन ये भक्ति, भगवान के कथा का नृत्य कहो या भक्ति का नृत्य कहो, ये वैसा नहीं है कि जिसमें रस्म है कि सबको नाचना जरूरी है। बुआ नच गई, भतीजे नच गए, दामाद जी नच गए, फूफा जी नच गए, और कौन बचा भाई उसको भी नचाओ, उसको भी नचाओ। ये रस्म नहीं है, ये तो अहलाद है। यदि आपको अहलाद आया हो तो नाचे। अब शादी के अंदर किसी को मौज आई चाहे नहीं आई, नाचना ही पड़ता है। मैंने देखा बेचारे बड़े विचित्र विचित्र नाचते, नाचते तो आता नहीं, लेकिन अब क्या करें, ना नाचे तो लोग कह देखो ये खुशी नहीं है। तो यह साबित करने के लिए कि नहीं भाई हम इस फंक्शन में आके, इस प्रोग्राम में आके बहुत खुश हैं, इसलिए बेचारों को शादी में नाचना ही पड़ता है। लेकिन मेरे भाई बहन, ये जो भगवान की भक्ति का उत्सव है, इसमें नाचना रस्म नहीं है। आपका आह्लाद आप अभिव्यक्त करिए। आपके आह्लाद को आप अभिव्यक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं। कृपानाथ। तो देवताओं की सभा में ध्यान दीजिएगा, देवताओं की सभा में कुछ नृत्य चल रहा था। सब लोग नाच गान का आनंद ले रहे। ये देवलोक में घाटा है भाई। देवता खुद कहते अतिशय इंद्रियोत्सवात। बोले हमारे देवलोक में इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं, इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं कि उसके चलते हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद नहीं कर पाते। ये देवता देवलोक का घाटा है। और हम मनुष्यों का क्या फायदा है कि महाराज कथा जैसे उत्सव, ठाकुर जी की लीलाओं के ऐसे उत्सव हैं कि हम भूल भी गए हों तो वो हमको याद करा देते, महाराज हमको स्मृति करा देते। धरती पर रहना अच्छा है, कोई न कोई बहाने से भगवान याद तो करा दिए जाते हैं। देवलोक में जाके क्या करेंगे, स्वर्ग में जाके क्या करेंगे महाराज, नहीं जाना। कोई हमारे हिस्से का हो तो कोई और ले लेना भाई, किसी को लगता हो तो। लेकिन नहीं, अपना तो यही बढ़िया है भाई। ये स्वर्गाश्रम उस स्वर्ग से भी बढ़ करके है। ये गंगा का किनारा सैकड़ों स्वर्गों से बढ़ करके है। कोई लाभ लेवे तो, आनंद लेवे तो, और सोचे कि नहीं अपन तो वटे ही जाओ स्वर्ग में, तो जाइए उठे कि मिल तो वे लोभो तो लिए ही जाओ। कृपानाथ ध्यान दीजिए। तो देवताओं की सभा में नृत्य गान चल रहा। संयोग से श्री बृहस्पति जी महाराज जो गुरु हैं देवताओं के, वो भी पहुंच गए। अब महात्माओं को अपने शिष्यों के ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए जिन कार्यक्रमों में रजोगुण की प्रधानता हो। कोई भक्तिपूर्ण कार्यक्रम हो तो जाए, लेकिन जिन उत्सवों में रजोगुण की प्रधानता हो उन कार्यक्रमों में साधु संतों को, गुरुजनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने से उनके मन को क्षति पहुंचती है, उनके भावों को क्षति पहुंचती है। चले तो जाओ, लेकिन वहां के परमाणु आपके चित्त को विचलित करेंगे, आपके चित्त को विचलित करेंगे। इसलिए बचना चाहिए। प्रभु प्रभु ध्यान दीजिएगा। तो पर बृहस्पति जी को पता नहीं, वो पहुंच गए। अब वो वहां पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंच करके महाराज उन्होंने देखा कि सब नृत्य गान चल रहे हैं। अचानक इंद्र की दृष्टि पड़ी, इंद्र की नजर पड़ी बृहस्पति जी के ऊपर। लेकिन उसने सोचा एकदम नृत्य जो है उस पे आया हुआ है। एक वो होता है ना, एकदम यूं, एकदम उतार, एकदम चढ़ाव पर, समझ लेना। खैर तो बोले नृत्य एकदम यूं है, चरम पर, हाँ चरम पर आया हुआ, एकदम अपने उसमें आया हुआ। तो इंद्र ने सोचा कि अब नृत्य एकदम चरम पर आया हुआ है, नर्तकियां जो एकदम महाराज वो घूमर ले रही हैं,
और अब अगर मैंने खड़ा हो गया मैं, तो ये सारी सभा खड़ी होगी, भाई राजा को फॉलो करेंगे सब। मैं खड़ा हुआ, सब खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये बेचारी नर्तकियों का ये जो एकदम जो सबसे मेन सीन, जो मुख्य उनके नृत्य का जो वो है, वो तो अभी प्रकट होने वाला ना, वो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए गुरुजी आए, ठीक है अपने घर के ही तो है, क्या फर्क पड़ता, ठीक है चल। महाराज यही चूक है। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, वो गुरुजी आए किस लिए? आपसे लड्डू पेड़ा लेने के लिए आए? आपके यहाँ हलवा पकौड़ी खाने के लिए आए? आपसे 100-500 रुपया लेने आए? आपको अपने आशीर्वाद से तपपूत वह महात्मा अपने आशीर्वाद से आपके जीवन को सुख समृद्धि आरोग्य से संपन्न करने आया है, और हम उसको तवज्जो ही नहीं देते। मैं माफी चाहूंगा मेरे भाई बहन, माफ कर दीजिएगा। कई घरों में ब्राह्मण लोग आते हैं सेवा करने, पूजा करने, ठाकुर जी की कोई पाठ कराने, कोई अनुष्ठान कराने, उनके आने का कोई महत्व नहीं है। आए हैं तो आए हैं। बच्चे आके कहते हैं माँ पंडित जी आए हैं, कह दो पंडित जी को अभी थोड़ा टाइम है, बैठो। वाह। पिताजी आके कहते पंडित जी आज थोड़ा लेट है, एक काम करो घंटे भर कहीं घूम आओ, फिर 1 घंटे बाद आना, अभी मेरा नहाना बाकी है, मैं थोड़ा नहा धो लूं, सुबह थोड़ा वो मैच आ रहा था इसलिए अब बाद में आना घंटे भर बाद। लो घूम फिर के आ जाओ। क्या पंडित जी सिनेमा देखने जाएं? कहाँ घूमने जाएं? वो महत पंडित जी किस लिए आए हैं? अपना शकल दिखाने आए हैं आपको? आपके उन दक्षिणा के लोभ में आए हैं? मेरे भाई बहन, एक तपपूत ब्राह्मण यजमान के प्रति पुत्र के समान वात्सल्य रखते हुए अपनी तप से एकत्रित उस सात्विक ऊर्जा से अपने यजमान को सुख समृद्धि का आशीष देने के लिए वो आता है। यदि आपको देरी हो तो आप उनको आदर पूर्वक आसन दें, अपनी देरी के लिए माफी मांगे कि पंडित जी माफ करिए, थोड़ा इस काम से कारण से विलंब हो रहा है, आप हमें क्षमा कर दें। लेकिन आपके घर आने वाले एक साधारण ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कोई साधारण होता नहीं है। श्री शेठ जी कहते थे सांप बड़ा हो चाहे सांप का बच्चा छोटा हो, जहर एक समान होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि जो हमारे घर सद्भाव लेकर के आया है, मेरे भाई बहन माफ करिएगा। ये इनकम टैक्स वाले आ जाए छापा मारने तो उनको कितनी मनवार करेंगे, अरे साहब क्या है आप क्या उनका कितना देखभाल करेंगे, उनका कितना ध्यान रखेंगे, उनके आगे कैसे एकदम यूं बाप जी जबकि वो कोई सद्भाव लेके नहीं आए, कहीं ना कहीं आपको आपकी चूक पकड़ने आए हैं, आपका कमी पकड़ने आए, आपका कोई भला करने नहीं आए। लेकिन उनके आगे हम इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने दीन हो जाते हैं। और जो ब्राह्मण जो दिन रात माला जपता है, उस माला का फल आपको देने के लिए आपके घर आया है, आपके पास आया, और आप उसका आदर नहीं कर पाते। आदर छोड़ो, आसन ही नहीं दे पाते। अनेक स्थानों पर पानी ग्रहण के समय विवाह मंडप में पंडित जी विनोद का विषय हो जाते। लड़के के दोस्त उनके साथ मस्करियां करते, पंडित जी और कितना टाइम लगाओगे, 500 रुपए लो, जल्दी में निपटाओ। चिंता मत करो, ये जाएगी नहीं, अपने आप निपटा देगी। ये 500 में नहीं, ये 50 लाख में निपटाएगी, तो ले जाओ घरे। मेरे भाई बहन समझते नहीं, हम लोग चूक कर जाते हैं। हमेशा ये सोचिए सामने वाले का भाव क्या है, उसको उस भाव के अनुसार उसको आदर देना चाहिए। किसी के भाव को अगर हम आदर न दे पाए तो हमारे जैसा नर पशु कौन होगा भाई। भाव को आदर दें। तो प्रभु बृहस्पति जी महाराज आए, और बृहस्पति जी महाराज को देख करके भी
इंद्र ने सोचा कि ये नाच गान सारा फ्लॉप हो जाएगा, सारा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ, कहाँ ये लापसी में लूण ना करने आया। तो महाराज वो तो ध्यान दिया नहीं, देख के भी यूं कर दिया, तब पीछे तो फॉलोअप चल ही रहा था। उन्होंने सोचा कि जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बजे माणे कई आड़ो बत्तो है, हमारे क्या, गुरु जी के माणे एकला रतोड़ी है, इना भी था, राजा को नहीं फर्क पड़ता था, हमारे क्या है। तो बिना बुलावा आया ही क्यों, फजीती करो ना, आवनो ही नहीं आया तो उबर मान के मैं देख कर बस वो देखने, नाटक देखने बैठ गए। गुरुजी ने कहा वाह भाई वाह, बड़े अच्छे चेले बनाए मैंने, मेरी उपस्थिति का संज्ञान होते हुए भी ये सब इस प्रकार मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो अपने को जबरदस्ती इनके बीच में काहे को जाना। बृहस्पति जी वहीं से मुड़ गए और इस अपराध का उनको फल मिला देवताओं को कि महाराज उनका देवलोक का वैभव नष्ट हो गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी साधु पुरुष की अवज्ञा, किसी साधु पुरुष का अपमान नुकसान करता है सबका, सबकी हानि होती है। अब बृहस्पति जी तो चले गए, भजन में लग गए, भाई छोड़ो। देवताओं को बड़ी तकलीफ हो गई। तब देवताओं ने मेरे भाई बहन नए गुरु जी बनाए। एक त्वष्टा ऋषि थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप जी, उनको टेम्पररी गुरु बनाए। परमानेंट तो बृहस्पति जी थे ही, बोले कुछ दिनों के लिए इनको गुरु बना डालते हैं, भाई काम अटका हुआ है। तो विश्वरूप जी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और उन्होंने महाराज नारायण कवच का उपदेश जो है, नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। इंद्र उस नारायण कवच का उपदेश पाकर के बहुत बलवान हो गया और उसने उस नारायण कवच का उपदेश पाकर, बल पाकर जो है, देवताओं ने दैत्यों को पराभव करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो विश्वरूप जी थे ये राक्षसों के भांजे थे, असुरों के भांजे थे। तो यज्ञ करते समय इन्होंने एक बार धीरे से असुरों को भी यज्ञ में आहुति दे दी। और महाराज इंद्र को बुरा लगा कि हमारे गुरुजी ने उनको प्रसाद कैसे दे दिया, गुरुजी हमारे उनको कैसे आम दे दिए। कई लोगों को महाराज महात्माओं को लेके भी ऐसे टंटा रहता, हमारे महाराज है तो हमारे यूं करे, हमारे महाराज। अरे महाराज कोई की बापोती थोड़ी है। साधु अपनी सहजता में शोभा पाता है, महात्मा अपनी मौज में शोभा पाता है, कि वो बंधे बंधे कभी भी उसका लाभ नहीं। शेर की मौज कभी सर्कस में नहीं होती। सर्कस में शेर का मनोरंजन देख सकते हैं, शेर की मौज नहीं देख सकते। शेर की मौज तो जंगल में उस जब वो खुला होता है तब देखिए। तो कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, प्रभु इंद्र को गुस्सा आया, हमारे गुरुजी ने उनको कैसे प्रसाद दे दिया यज्ञ में। उसने विश्वरूप जी का मस्तक काट दिया, ब्रह्महत्या लग गई। फिर ब्रह्महत्या को 4 भागों में विभक्त किया। फिर इंद्र को बल प्राप्त हुआ, उस बल को प्राप्त करके वह इंद्र पुनः महाराज अपने राज्य कार्य में प्रवृत्त हुआ। अब वो जो त्वष्टा ऋषि थे उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरे बेटे को पहले तो ले गए कि इसको गुरुजी बनाएंगे और फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया, अब देखो मैं क्या करता हूं। उन्होंने यज्ञ करके इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर नाम के एक असुर को प्रकट किया। वृत्तासुर नाम के एक असुर को प्रकट किया। अब वो जो वृत्तासुर था महाराज, वो बड़ा पराक्रमी था। उसने तो महाराज गाजर मूली की तरह असुरों को मसलना, नष्ट करना शुरू कर दिया। अब तो भाई देवता घबराए, क्या करें।
तब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, दधीची मुनि की अस्थियों से वज्र बनेगा, उससे तुम्हारे कष्ट मिट सकते, उससे ये वृत्तासुर मर सकता है। दधीची ऋषि से कहा कि आपकी अस्थियों से वज्र बनाएंगे, तब वो राक्षस मरेगा, तब सृष्टि की रक्षा होगी। तो अपनी अस्थियां कौन देवे, पर मेरे भाई बहन जगत के हित के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और दधीची मुनि की अस्थियों का वज्र लेकर के इंद्र लड़ने के लिए महाराज वहां पर उपस्थित हुआ। वृत्तासुर भी साधारण योद्धा नहीं थे, बड़े पराक्रमी थे। इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। मौका ऐसा गजब का था कि वृत्तासुर चाहता तो उसी समय इंद्र को भी समाप्त कर लेता, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाते हुए वृत्तासुर ने नेत्र बंद करके भगवत स्मरण किया। मेरे भाई भाई इंद्र को भय लगा कि भाई ये क्या बात हो गई, ये कोई भगवान का भक्त लगता है जिसके साथ मैं ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा हूँ। वो रुक गए। वृत्तासुर ने कहा, तू मुझे मारता क्यों नहीं? बोले पहले आप बताओ हो कौन? वृत्तासुर ने कहा, मैं राक्षस हूं, जल्दी मार। बोले राक्षस कभी युद्ध के मैदान में आंख मूंद कर ध्यान करेगा नहीं, आप किसको याद कर रहे बताइए? वृत्तासुर ने कहा, तू मुझे मार, मेरे पास इससे बढ़िया अवसर मरने का आएगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा ध्यान भगवान में लगा हुआ है। इस समय मैं मर जाऊंगा तो मेरी सदगति हो जाएगी, इसलिए तू मुझे मार। इंद्र तैयार नहीं हुआ। वृत्तासुर महाराज ने श्वास के माध्यम से इंद्र को पेट में ले लिया कि ले अब क्या करेगा। तो अब तो इंद्र को बेचारे को अपनी जिंदगी बचाने के लिए उनका पेट फाड़कर बाहर आना पड़ा। वृत्तासुर महाराज ने चतुश्लोकी गाई है। ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करते हुए वे भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। महाराज राजा परीक्षित के मन में प्रश्न पैदा हो गया कि भगवान ये क्या लीला है? भगवान अच्छे बुरे सब असुरों को तो बेचारों को मरवाते ही मरवाते हैं और देवताओं का हमेशा पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ठाकुर जी सुखदेव जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, जो भक्त जैसी भक्ति करता है भगवान उसका वैसा ही ध्यान रखते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाते। देखो, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु जो बड़ा पराक्रमी था, उसके यहां भगवान के भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। भगवान नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा कि वरदान मुझे ऐसा दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद नहीं, तुझे कैसे कर दूं? तो बोले अमर नहीं कर सकते तो ऐसा वरदान दीजिए, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, आपने जिसको बनाया उससे न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं। भगवान ऐसे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान की शक्ति पाकर इसने सबको दुखी करना शुरू कर दिया। संपदा जिसको मिले, शक्ति जिसको मिले, वो विनम्र हो तो समझिए ये इसका कल्याण करने वाली है। लेकिन संपदा और शक्ति पा करके जो अकड़ जाए, अभिमानी हो जाए, दुराचारी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो समझ लीजिए यही इसका नाश करने वाली है। इसी राक्षस के घर, हिरण्यकश्यपु के घर भगवान के भक्त प्रहलाद जी पधारे। प्रहलाद जी का अत्यंत शांत रहने का स्वभाव, सबकी सेवा करते, सबकी मदद करते, हरिनाम लेते, ध्यान लगाते, कीर्तन करते। हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये मेरा लड़का हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का कोई ऐसा होगा क्या? मेरा लड़का होता तो अभी तक 8-10 लोगों को तो मार चुका होता, 2-5 लोगों को कुएं में पटक चुका होता था, 10-20 राक्षसों के साथ इसकी दोस्ती हो गई होती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो शांत रहता है, सेवा करता है, भजन करता है, ध्यान करता है। ये कोई देवताओं का गुप्तचर है जो मेरे यहां देवताओं ने भेज दिया पुत्र के रूप में, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को बुला के कहा इस लड़के को ले जाकर समाप्त कर दो। तो महाराज सैनिकों ने प्रहलाद जी को वो ले गए। अब उनको पहाड़ के ऊपर से नीचे पटके तो धरती कोमल हो जाए, कुछ बिगड़े ही नहीं। समुद्र में पटके तो समुद्र नारायण भगवान गोदी में लेकर के आ जाए, कुछ वहां भी नहीं बिगाड़ हुआ।
महाराज आग में जलाने की कोशिश करी तो वो भुआ जी जो थी, होलिका आंटी जी जो थी, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गुरु जी के पास पढ़ने भेजा। अब गुरु जी उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये करो, इसको ऐसे मारना, ऐसे लूटना, ऐसे पीटना, ऐसे झगड़ना, ऐसे आग लगाना, ऐसे धोखाधड़ी करना। ये सब प्रहलाद जी सुन लेते, लेकिन इधर से सुन के उधर से निकाल लेते, कुछ बोलते नहीं थे। महाराज एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाकर प्रहलाद जी को पूछा, बेटा प्रहलाद, अब तक गुरु जी के वहां क्या शिक्षा लिए, जरा मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सच्ची शिक्षा बताऊं कि झूठी? बोले सच्ची बताओ। तो पिताजी सच्ची शिक्षा तो यही है, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् श्रवणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी ये 9 भक्ति, 9 में से कोई एक भक्ति भी भगवान के चरणों में हो जाए तो बेड़ा पार। लड़के, तो मेरे को भक्ति सिखा रहा है? नारायण के दूत मुझे प्रवचन देता है क्या? तेरी बातों में आकर के मैं नारायण की भक्ति शुरू कर दूंगा? तू जानता नहीं है तेरा नारायण मुझसे कितना डरता, डरपोक, छुप के रहता, मेरे सामने नहीं आता, छुपे छुपे तुझे पाठ पढ़ा रहा है। कहां है उसकी हिम्मत? हिम्मत हो तो मेरे सामने आके मुझसे युद्ध करे, डरपोक नारायण कहीं का। प्रहलाद जी के चेहरे पर एकदम सहजता, प्रसन्नता, मुस्कान। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्यों रे लड़के, मैं तलवार हाथ में लेकर तुझे मारने को उद्यत हूं, तुझे इतना डांट रहा हूं, इतना धमका रहा हूं, फिर भी तेरे चेहरे पर हंसी, ये किस बात की हंसी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये प्रसन्नता की हंसी। क्या कहा? प्रसन्नता? किस बात की प्रसन्नता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी प्रसन्नता है कि मेरे पिताजी कीर्तन कर रहे। किसने कहा कीर्तन कर रहा हूं? मैं उस नारायण का, ठग का, छलिया का कभी कीर्तन नहीं करता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे डराने के बहाने से, मुझे धमकाने के बहाने से, मुझे विचलित करने के बहाने से जो आप बार बार जोर जोर से नारायण नाम लेते हो, ये नारायण का कीर्तन ही माना जाता है, ये नारायण का नाम लेना ही माना है। बस कर, इन बातों से मेरे ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो आज तेरे जीवन को समाप्त कर दूंगा। यदि बचना चाहता है तो मेरी शरण ले, मुझे भगवान मान, मेरा नाम जप, मेरा कीर्तन कर। प्रहलाद जी कहते, पिताजी कीर्तन तो गोविंद का ही करूंगा, भजन तो श्री हरि का ही करूंगा, आश्रय तो नारायण का ही लूंगा। आप पिता हैं, आपका मेरे शरीर पर हक है, चाहे जो करिए, लेकिन मेरे मन के मालिक तो श्री हरि रहेंगे, मेरी आत्मा के पति तो नारायण। अगर इतना तुझे घमंड है तेरे नारायण पे तो जरा मुझे बता, कहां मौजूद है तेरे वो नारायण? अभी मैं उनको पकड़ करके तेरे आंखों के सामने नष्ट करता हूं। कहां बैठा हुआ है? कहां से तुझे बल दे रहा है? कहां से तेरी रक्षा कर रहा है? बता 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 बता, कहां है नारायण? बता। प्रहलाद जी कहते, पिताजी नारायण कहां नहीं है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु विष्णु जले स्थले। जल में मेरे विष्णु हैं, थल में मेरे विष्णु हैं, नभ में मेरे विष्णु हैं, सर्वत्र मेरे विष्णु हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है।
ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर विष्णु ना हो, भगवान नारायण ना हो, भगवान श्री हरि ना हो। आप में मेरे नारायण, मुझ में मेरे नारायण है। जो तलवार हाथ में लेकर आप मुझे डरा रहे हैं, इस तलवार में मेरे नारायण है। इन पर्दों में मेरे नारायण है, इन सैनिकों में मेरे नारायण है, इन भालों में मेरे नारायण है, इन शिखर में मेरे नारायण है, इन दीवारों में मेरे नारायण है, इन खंभों में मेरे नारायण है, इन सिपाहियों में मेरे नारायण है, मुझ में मेरे नारायण है, थल में मेरे नारायण है, नभ में मेरे नारायण है, अग्नि में मेरे नारायण है, जल में मेरे नारायण है, वायु में मेरे नारायण है, सर्वत्र मेरे नारायण ही है। हे पिताजी, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे नारायण न हो।